आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो साथ 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 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं, आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं क्नॉइस, जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई है, बेक फायर हुई है और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। क्नॉइस इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो इंसान हार चुका है और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है क्नॉइस, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है, बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपकी जो परमात्मा है ना, वो बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वो बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते हैं। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। क्नॉइस और अभी मैं देख रही हूँ जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपके तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वो इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है क्नॉइस कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण ये मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। क्नॉइस यूनिवर्स के बात पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई है, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो, आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है क्नॉइस, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वो चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। क्नॉइस जो लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वो आपके सक्सेस को बांध दे, आपके सफलता को बांध दे, आपके घर में सफलता को बांध दे। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देखकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं, तो कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु है, जो एनिवियसली जो रहते हैं क्नॉइस, वो आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपको फेस ना कर पाए, जहाँ पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए।
ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग। लेकिन वो चीजें, उन चीजों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है जो जीवन भर वो चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहे। नॉइस, मैं ऐसे लोगों की यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहे, आपके पास वो सुख ना आए। वो देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वो सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप टोटके, स्पेल, कास्ट करी सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। ये उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ, आधा घंटा या फिर 24 मिनट आप शांति से बैठे, कहीं पर भी आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान ले। जितना ज्यादा आप अपने परमात्मा का नाम लोगे, उन्हें याद करोगे, उनके मंत्रा की जाप करोगे, आपके ईश्वर ही आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं, कल्पना की थी, देखो वो उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ, धीरज के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए हो जिसके वजह से देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो, तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रही है। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा, चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी, खुशियां मिलेंगे। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। से निकलते जा रहे हो तुम, जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी कार्य करोगे तुम निश्चित ही सफलता मिलेंगे। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है, खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। अब चिंता मत करो। हर बार जब आप किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो वहाँ आपकी आंतरिक क्षमता और धैर्य का परीक्षण करता है, लेकिन आप में वह शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। यह शक्ति न केवल आपके विचारों में बल्कि आपके विश्वास में भी बसी है। ये समय आपके लिए आत्मविश्वास और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का है। दुनिया में बहुत सी ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन यह वही क्षण है जब आपको अपनी आत्मिक ऊंचाइयों को पहचानना होगा। आपकी राहें कभी आसान नहीं होंगी, लेकिन वे आपको उस स्थान पर ले जाएंगी जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और दृढ़ता आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है। जो बाधाएं कभी आपके लिए पहाड़ जैसी लगती थीं, वे अब आपके सामने छोटी दिखने लगेंगे। सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगी, विपत्ति खत्म होगी। मेरे बच्चे, बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चित रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। आप इस संदेश को सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली है। मंजिल अब दूर नहीं है। मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। परमपिता परमेश्वर तुमसे अत्यंत ही प्रेम करते हैं। वह कह रहे हैं तुमसे कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। इस बार सुखद घटित होंगी। मुबारक हो तुम्हें, बधाई हो तुम्हें। इस तरह के शब्द तुम्हें सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो कोई चल रहा है तुम्हारे साथ, जैसे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली है। अपने सुख को साझा करते हो और दुख को छुपाते हो। तुम मेरे बच्चे बहुत भोले हो। तुम सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन परमात्मा को बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगी। भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। तुम देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपनी ब्लेसिंग्स का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। ये बात तुम भी जानते हो।
तुम मुझे अपनी माता मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। सुख की वर्षा होगी तुम पर। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। खुशियां बरसेगी तुम पर। देखो, एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे प्रिय, बस मैं एंजेल हूँ और मुझे स्वयं माता ने भेजा है तुम तक अपना यह संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपनी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। जल्द ही तुम्हारे साथ एक सुखद संजोग होने वाला है। जल्द ही तुम एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेने वाले हो। यह निर्णय तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगा। यह सुखद संजोग तुम्हारे साथ कितना कुछ अच्छा करने को तैयार है। जो सोचा नहीं था वह शुभ घड़ी अब आएगी। दूर तक जाओगे, तुम सफलता की ऊंची उड़ान देखोगे। मेरे बच्चे, आओ, मैं तुम्हें एक नई दिशा दिखाऊंगी। आओ, मैं तुम्हें एक भेद बताऊंगा। एक राज खुलेगा। अचानक से जीवन सफल हो जाएगा। आनंद की अनुभूति करोगे। तुम देखते ही देखते जीवन खुशियों से भर उठेगा। जो सोचा नहीं था तुमने, अब तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्राप्त तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जिसके बल पर निरंतर आगे बढ़ रहे हो। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। संसार में जो सुविधाएं मिल रही हैं, ग्नॉइस, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो। मेरे प्रिय, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। मित्रता, मेरी प्रिय, जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, आज से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाऊंगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उतनी कामयाबी अब तुम्हें मिलेंगे। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी। लोग पागल हो जाएंगे तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मित्रता करने के लिए। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। वो एडी छोटी का जोड़ लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश माँ काली की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी माँ कहना चाहती है कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहता अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं, नॉइस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहाँ पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी है, जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है। जैसे तलवार की नोक पर ये आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बहुत चीजें हैं जिससे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए। जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। नॉइस मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वो बहुत उथल पुथल लेके आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा।
बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो। और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है, तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे। और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे, इसीलिए हमारी लाइफ चल रही थी। बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे वो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं क्नॉइस, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे और यूनिवर्स को ये गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ। यूनिवर्स आपको तसल्ली से बैठने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग आप सभी के लिए यहाँ पर चल रही है। स्पेशल उनके लिए मैसेज है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर, क्नॉइस आध्यात्मिक जर्नी पर जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे तक आप चले गए हो, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। मुझे बहुत वाइट घोड़े नजर आ रहे हैं, एक रथ, और उस पर बहुत कुछ चीजें ऐसी जैसे कमान में तीर रखी हुई है, तो वहाँ पर वो तीरें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्नॉइस। और बहुत बड़ा एक ऐसा रथ जैसे आप तारों में है, जैसे चैरियट का कार्ड है ना, वो यहाँ पर मुझे नजर, बस एक जर्नी है, बस एक ऐसी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपके जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक ऐसी ऊर्जा को आपने ग्रहण करा है, कुछ ऐसी विद्या आपने ग्रहण करी है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तो अब उसको आगे ले जाने का टाइम है, उसे लेकर बैठने का टाइम नहीं है। अब उसको सिर्फ एक दिशा की तरफ ले जाना है, उसे अमल होते हुए देखना है, जैसे उसकी आवाज को घूरते हुए देखना है। आवाज बहुत ज्यादा ढोल धमाके, मतलब ऐसी ऐसी है जैसे जैसे बहुत कुछ चीजें, जैसे जैसे कुदरत कायनात भी उस चीज का वेलकम कर रही है। यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये आपसे बहुत ज्यादा हिडन रहेगा। हिडन यहाँ पर मीन्स इसलिए रहेगा क्योंकि इतना जब बड़ा बिग चेंज हमारी लाइफ में आता है तो हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीजों से जैसे थोड़ा सा दूर रखा जाएगा, क्योंकि आप घबराओ ना, थोड़ा सा बस पीस में रखो अपने आप को, शांति में, बैलेंस की ऊर्जा में बहुत ज्यादा नजर आती है। तो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे, कोई भी आपके अंदर घबराहट या एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, या मैं इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करता, या ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, या ये मेरे मतलब का नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, ख्यालों में आएंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ आपको इम्पॉसिबल था आपके लिए, आपने उसको पास्ट में पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब तो वक्त जैसे जो भी आपने पास्ट में किया है उसको महसूस करो, उसको फील करो कि आप किस सिचुएशन से निकल कर बाहर आ चुके हो। किसी ने आपके ऊपर भ्रम का जाल फेंका था, जैसे माया का जाल फेंका है मेरे बच्चे। अब माया क्या होता है? माया मोह माया वाली है। जब हम इन सब चीजों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। हम उसी भ्रम में, उसी मोह माया में हम फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है, आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ट्रेन फील हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में मनी का जो फ्लो है, नॉइस, वो हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जाइजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, फील करेंगे। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको छिपाए मत, जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते। नॉइस कोई रोड पर अगर जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को, जो नीडी ह्यूमन बीइंग है, उनकी मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है। किसी को हील कर सकते हैं, तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। आप बहुत गिफ्टेड है। फॉरगिव तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। 2 तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं, तो कर्मा बैकफुट पे आ जाता है क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बेड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है। अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की सजा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, क्नॉइस, तब कर्मा अपना चार्ज संभाले हैं। क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं, तो फिर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सजा दें। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को बैलेंस आउट किया जाए किसी ना किसी प्रकार से, जो भी न्याय प्रिय तरीका हो। क्नॉइस, तो आपको यही बोला जा रहा है, फॉरगिव करिए। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया, आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ट संभालने दीजिए, आपको माफ करना उनको। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ नाराज थे आपके फादर आपसे, तो आपके फादर के और आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है। आपका और आपके फादर का एंड, अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है, आपके फादर की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है, ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है, वो हेल्थ इश्यू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी निधि है, जो छोटे जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी, आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रेयर्स में विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वो आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा क्नॉइस, और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्रा एक्टिव है, तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सकरल चक्रा ब्लॉक किया गया था।
तो आपका सकरल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्र अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है उसको कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं फील कर रही हूँ। आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है